हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लानेशन। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक पूछा जाए दोस्तों, ये हो जाएगा एनी बेसेंट। अगले सवाल पे आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारी का जो आधार स्थल था वो था उत्तरी अमेरिका। अगले सवाल पे आते हैं, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है सन्यासी विद्रोह का। अगले सवाल पे आते हैं, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के, और ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था 20 अगस्त 1828 को। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बनर्जी, WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। और ये पूछा जाए, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना का जो विचार किसके मन में सबसे पहले उपजा था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहली बार उपज हुआ था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। अगले सवाल की ओर आते हैं, वंदे मातरम गान किसने रचा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गान को रचा गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में जो क्रांतिकारी आंदोलन था यो महाराष्ट्र के क्षेत्र से शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे महिला सशक्तिकरण में काफ़ी सहयोग किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो ये डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो 1885 में मुंबई में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और प्रार्थना समाज को स्थापित किया गया था 1867 में। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम विदेशी महिला पूछा जाए तो ये हो जाएगी नलिनी सेन गुप्ता। सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है मार्गरेट नोबेल। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये महत्वपूर्ण घटना था, जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, और ये कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? ये थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की गई थी।
सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को। और ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को विधिवत रूप से लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। देखते हैं अगला सवाल क्या है। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? तो बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था? तो गृह शासन आंदोलन जो थे ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आई थी? तो एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड से आई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो ये थे हेनरी विवियन डिरेजियो। और यंग बंगाल आंदोलन को स्थापित किया गया था 1826 में। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गया? तो ये था अरविंद घोष। पहले क्या था? एक क्रांतिकारी था लेकिन बाद में योगी एवं दार्शनिक बन जाते हैं। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों 1 मई 1897 को। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यानी कि BHU की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो BHU की स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया गया था रहमतुल्ला शियानी के द्वारा। इसी से जुड़ी दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना आप लोग को। जो 1911 में अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रगान गाया था जन गण मन। इसके अध्यक्षता किए थे पंडित बिशन नारायण धर। आते हैं अगले सवाल की ओर। राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो उसका मुख्य काम में था समाज सुधार के दिशा में। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन से मुख्य स्थान है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 में। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह के प्रति उदासीन रहे। तो पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग है किसके प्रति उदासीन रहे? तो 1857 के विद्रोह के प्रति उदासीन रहे थे। अगले सवाल पे आते हैं। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। और पूछा जाएगा इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो इसका मृत्यु हुआ था इंग्लैंड का एक शहर है ब्रिस्टल, वहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी 1833 में। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए? तो भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 बार अध्यक्षता किया गया और दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी 3 बार अध्यक्षता किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गए? तो ये थे अरविंद घोष। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय पुनर्जीवन या पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आते हैं अगले सवाल पे। पूछा जा रहा है महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे सदस्य थे। तो एमजी राणा जो सदस्य थे ये थे प्रार्थना समाज को। और प्रार्थना समाज को स्थापित किया गया था बम्बई में 1867 में। कब किया गया था? 1867 में। कहाँ पर? तो बम्बई में। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न उक्त में से कौन सी विशेषता लखनऊ समझौता 1916 की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है हिंदू मुस्लिम एकता। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये नरमपंथी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। अगले सवाल पे आते हैं। 1893 में शिकागो के धर्म के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और यहाँ पर यह अपना भाषण शुरू करते हैं अमेरिका के शिकागो के शहर में, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी का। और यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। शिवाजी उत्सव का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान किसके द्वारा किया गया था? तो शिवाजी उत्सव का जो शुरुआत किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और ये किया गया था 1895 में। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणेश उत्सव को शुरू किया गया था और गणेश उत्सव को शुरू किया गया था 1893 में। अगले सवाल पे आते हैं। बंग भंग आंदोलन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसका शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जिसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? भारत से बाहर हुआ था और ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था, 1833 में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है टोमाडोरे। तो टोमाडोरे हो जाएगा कोना विद्रोह। तो टोमाडोरे का संबंध था किस विद्रोह से? तो कोया विद्रोह से था। उसके बाद है शंभुनाथ पाल। तो शंभुनाथ पाल का संबंध था पावना विद्रोह से। उसके बाद पूछा जा रहा है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा संबंधित था मुंडा विद्रोह से। उसके बाद है राधा कृष्ण दंडसेन। तो राधा कृष्ण दंडसेन का संबंध था सबर विद्रोह से। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? तो ये घटना हुआ था 1907 में, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूछा जाए कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था यह किस नदी के तट पे हुआ था? तो ये हुआ था ताप्ती नदी के तट पे। ताप्ती नदी के तट पे कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था जो 1907 में हुआ था और इसका अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? तो रासबिहारी घोष के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ था अंग्रेजी शिक्षा से। अगले सवाल पे आते हैं। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था राम सिंह कूका।
पंजाब के क्षेत्र में शुरू किया था। अगले सवाल पे आते हैं, दर्पण का संस्थापक कौन था? तो दर्पण का संस्थापक था बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जो किसके संस्थापक थे? ये दर्पण के संस्थापक थे। अगले सवाल पे आते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, मराठी पत्रकारिता का प्रारंभक किसको माना जाता है? तो मराठी पत्रकारिता का प्रारंभक माना जाता है बाल शास्त्री जाम्बेकर को। बाल शास्त्री जाम्बेकर को। अगले सवाल पे आते हैं, बंगाल विभाजन को डैश में रद्द कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो नाम जुड़ा हुआ है अरविंद घोष का। अगले सवाल पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे का संबंध था भूदान आंदोलन से। उसके बाद है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा का संबंध था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। राजा राम मोहन राय का संबंध था ब्रह्म समाज से। और गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2। आते हैं अगले सवाल पे, कांग्रेस के 1885 से लेके 1905 का काल क्या कहलाता है? तो 1885 से लेके 1905 का जो काल है इसको कहा जाता है उदार राष्ट्रीयता का काल। अगले सवाल पे आते हैं, बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा जा रहा है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसने 1905 में बनारस की अध्यक्षता की थी। अगले सवाल पे आते हैं, अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो विलय का नीति प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीयों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था केसरी। केसरी को प्रकाशित किया गया था मराठी भाषा में और यह निकला था 1881 में। इसके द्वारा एक और पत्रिका निकला था मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं, हिंदू पैट्रियाट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगले सवाल पे आते हैं, किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा जाता है। किसने के द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन सिडॉल के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा 1826 में शुरू किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 63 दिनों का व्रत रखा था? तो 63 दिनों का व्रत रखा गया था जतेंद्र नाथ दास के द्वारा और इसका जो जन्म हुआ था ये कलकत्ता में 1904 में हुआ था और इसकी मृत्यु 63 दिनों के उपवास के बाद लाहौर के जेल में हो जाती है। कहाँ हो जाती है दोस्तों? पूछा जाएगा इसकी मृत्यु कहाँ हुई?
तो लाहौर के जेल में हुई थी, लाहौर जेल में हुई थी 63 दिनों के उपवास के बाद। मराठी में अखबार केसरी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मराठी में जो अखबार था केसरी, यह शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था यह बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में 1772 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1772 में। किसका जन्म? तो राजा राम मोहन राय का जन्म। अगले सवाल पे आते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने की? तो बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा ही जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1890 में, उसका अध्यक्षता भी किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। आते हैं अगले सवाल की ओर, राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक के रचयिता थे एम.जी. रानाडे। और इसका प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1900 ईस्वी में। और पूछा जाए जो दोस्तों कि राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1900 में ईस्वी में। अगले सवाल पे आते हैं, सुधारक अखबार की शुरुआत किसने की? तो सुधारक अखबार का शुरुआत किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। अब पंडिता रमाबाई के द्वारा ही, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गोपाल जी अगरकर होगा। सुधारक अखबार की शुरुआत किसने किया था? तो सुधारक अखबार का शुरुआत किया गया था गोपाल जी अगरकर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से किन्हें सार्वजनिक काका कहा जाता है? तो सार्वजनिक काका कहा जाता है गणेश वासुदेव जोशी को। सार्वजनिक चाचा पूछे या सार्वजनिक काका पूछे, किसे कहा जाता है? तो गणेश वासुदेव जोशी को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये 1866 में स्थापित किया गया था, 1866 में। अगले सवाल पे आते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में। डेट के साथ याद रखेंगे आप लोग, 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? तो गदर पार्टी का आयोजन अमेरिका में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। कब किया गया था? 1 नवंबर 1913 को किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प खाली जगह से भरे। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। और ये पूछा जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था पंडित बिशन नारायण धर। अगले सवाल की ओर आते हैं, 1904 में बी.डी. सावरकर द्वारा संगठित किया गया क्रांतिकारियों का गुप्त समाज था। तो वो समाज था अभिनव भारत, जिसका स्थापना किया गया था 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, भारत के वायसराय कौन थे जब 1904 के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही 18 मार्च 1904 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किन्हें साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा? तो वे थे
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में काफ़ी गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था। और ये पूछा जाए कि इसने सामना कब किया था, तो ये किया था 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में किया गया था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाती है। तो पूछा जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो 17 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था, तो ये कहा गया था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है, तो नील दर्पण नाटक के रचयिता है दीनबंधु मित्रा। अगले सवाल पे आते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। और जो ये कामागाटा मारू घटना जो हुआ था ये 1914 में हुआ था। इस समय क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके दौरान भारतीय यात्री भारत आ रहे थे कामागाटू जहाज़ से, जो कि एक जापानी जहाज़ था। इसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया था और उसको आने से मना किया था। इसी के कारण क्या होता है, गदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अगला सवाल है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो ये हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नासिक षड्यंत्र जो हुआ था 1909 में हुआ था। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था 1915 में हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस तरह से आप लोग का आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र, नासिक पहले हो जाएगा नासिक षड्यंत्र, उसके बाद हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र, उसके बाद हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो सत्यशोधक समाज को स्थापित किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। और ये किया गया था 24 सितंबर 1873 को। ज्योतिबा फूले के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था गुलामगिरी। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था, तो ये अप्रभावित रहा था कृषक और मुसलमान। तो इस तरह आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो होम रूल लीग की स्थापना में HC एल्कॉट का कोई योगदान नहीं था। तो HS एल्कॉट जो था इसका संबंध था थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अगले सवाल पे आते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये हो जाएगा नदास्त्र। अगले सवाल पे आते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे जो 19वीं शताब्दी में हुए थे स्वामी विवेकानंद। आते हैं अगले सवाल की ओर। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था नवाब समीउल्लाह खां के द्वारा और इसको स्थापित किया गया था ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। अगले सवाल पे आते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे ये थे शहरी क्षेत्र से। अगले सवाल पे आते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुल 3 अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, 2 कोलकाता में और 1 लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था। तो 1886 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसका भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उसके बाद 1893 का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये लाहौर अधिवेशन था। उसके बाद 1906 को आप लोग को पता ही है कि कोलकाता में अध्यक्षता किए थे। अगले सवाल पे आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, अनुशीलन समिति क्या थी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगले सवाल पे आते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगले सवाल पे आते हैं, शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगले सवाल पे आते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगले सवाल पे आते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था अरविंद घोष। अगले सवाल पे आते हैं, वर्ष 1899 से 1900 के मध्य मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। अगले सवाल पे आते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी। तो इसका पद्धति था राज वामबद्ध आंदोलन। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे थे दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल की ओर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। तो सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगले सवाल पे आते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुई थी ये 1884 में हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और ये पूछा जाए इसमें कुल कितने हिंदू थे। तो हिंदुओं की संख्या 54 थी, 2 मुस्लिम थे और अन्य जो थे वे पारसी एवं जैनी थे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 7 समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को देखकर अच्छा लगेगा। सो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।